साईं की बात। बच्चे, अगर कोई तुम्हारी मजबूरी नहीं समझता, तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करता, तो मेरे बच्चे वो बेकार है मेरे बच्चे। जो समय पर तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी मजबूरियों को नहीं समझता, तुम्हें नहीं समझता, तो क्या फ़ायदा मेरे बच्चे ऐसे लोगों का और ऐसे रिश्तों का मेरे बच्चे। तो उन्हें समझाना बंद कर दो मेरे बच्चे। बार बार किसी के पीछे पड़ना और उसे समझाना बंद कर दो मेरे बच्चे। अगर उसे समझना होगा तो वो अब अपने आप समझेगा या उसे वक्त समझाएगा। तुम उसे समझाना बंद कर दो। अपना समय व्यर्थ बर्बाद करना बंद कर दो मेरे बच्चे। अगर समय लगाना चाहते हो तो अपने काम में लगाओ, अपने लक्ष्य की ओर लगाओ मेरे बच्चे। जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, उसमें अपना समय लगाना शुरू करो मेरे बच्चे। जैसे जैसे तुम अपने लक्ष्य की तरफ आगे कदम बढ़ाओगे ना, एक एक कदम मेरे बच्चे मैं तुम्हारा खुद उठवाऊंगा और तुम आगे चलकर मेरे बच्चे बहुत कुछ प्राप्त करोगे, बहुत सारी उन्नति प्राप्त करोगे। और सुनो, कोई है मेरे बच्चे जो तुम्हें तंग करने के लिए बहुत कुछ करता है और तुम बहुत परेशान होते हो। तो सुनो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से तंग होना बंद हो जाओ। नकारात्मक चीज़ों को हमेशा अपने से दूर रखो। अगर कोई नकारात्मक चीज़ आए तो वहाँ से हट जाओ मेरे बच्चे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आसपास नकारात्मकता आए मेरे बच्चे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे आसपास जो हमेशा नकारात्मक ही बातें करते हैं, तुम्हें सलाह देते हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। कभी उनकी बातों में नहीं आना मेरे बच्चे, कभी नहीं आना। और वो तुम्हें अलग अलग तरीके भी बताएंगे अपने व्यवसाय में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के। तुम्हें राय भी देंगे और छोटे छोटे कुछ ऐसे रास्ते बताएंगे जिससे तुम जल्दी सफल हो सको। लेकिन उनकी बातों को, उनकी सलाह को मानकर कभी आगे मत बढ़ना मेरे बच्चे। चाहे रास्ते लंबे हो, थोड़े कठिन हो, लेकिन तुम जिस मंजिल पर पहुंचोगे ना, वो ज़िंदगी भर के लिए खुशियाँ तुम्हारे लिए होंगी। वो सुख ज़िंदगी भर का होगा, कुछ क्षण भर का नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम छोटे छोटे रास्ते पकड़ोगे ना, तो वो चीज़ें क्षण भर की होंगी मेरे बच्चे। फिर तुम खुद ही परेशान होगे और फिर अपने साईं से कहोगे, शिकायतें करोगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है ना, तो उसे आने दो मेरे बच्चे। और अगर कोई जाना चाहता है तो उसे अच्छे से विदा भी करो। लेकिन हाँ मेरे बच्चे, अगर कोई आए तो उसे इतना करीब मत आने देना कि तुम्हें तकलीफ़ हो, तुम्हें दर्द हो आगे चलकर। अगर कोई आ रहा है तो उसे ऐसे ही रहने दो मेरे बच्चे। और अगर करीब आना है तो अपने साईं की आओ, क्योंकि साईं से तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक बार साईं जब अपने बच्चों का हाथ थाम लेता है, पकड़ लेता है ना, तो ज़िंदगी भर उसका हाथ नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता मेरे बच्चे, कभी नहीं छोड़ता। और सुनो, यदि मेरे बच्चे तुम साईं 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 पुकारोगे ना, तो ये साईं का नाम ही मेरे बच्चे तुम्हें भव सागर से पार उतार देगा मेरे बच्चे। तुम जानते हो, साईं के नाम में बहुत ताकत है मेरे बच्चे, बहुत ताकत। और जब मेरे बच्चे तुम साईं का नाम पुकारोगे ना, तो देखना ज़िंदगी से सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम मेरा नाम पुकार कर देखो, मेरा नाम लेकर देखो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें पूरी तरह खिलाने वाला मैं हूँ, तुम्हारा साईं है। हाँ, हो सकता है मेरे बच्चे कि मेरे किसी बच्चे के माध्यम से तुम तक वो पहुँचता हो मेरे बच्चे, लेकिन खिलाने वाला तुम्हारा साईं है मेरे बच्चे। मेरे ही माध्यम से तुम तक पहुँचता है मेरे बच्चे। हाँ, हो सकता है मेरे बच्चे कि मेरा कोई बच्चा ऐसा हो जिसके द्वारा तुम तक वो पहुँचे, लेकिन मैं ही हूँ पहुँचाने वाला मेरे बच्चे, मैं ही हूँ तुम्हें खिलाने वाला। और अगर मेरे बच्चे कोई किसी की थाली को छीनता है ना, कोई किसी के अन्न को छीनता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कभी उसे माफ़ नहीं कर पाता मेरे बच्चे। अगर कोई किसी को अन्न से वंचित रखता है ना, तो उन बच्चों के साथ मैं कभी नहीं होता, कभी नहीं होता मेरे बच्चे। और हाँ, याद रखना मेरे बच्चे, कोई अगर तुम्हें खाना देकर एहसान जताए, अगर ये जताए ना कि वो तुम्हें खिला रहा है, तो उसे साफ साफ कह देना मेरे बच्चे कि मुझे खाना देने वाला मेरा साईं है, तुम नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, कोई सच है मेरे बच्चे जो तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक होगा, जो तुमसे बहुत दूर नहीं है मेरे बच्चे, कोई दूर नहीं है। और जब वो तुम दृश्य देखोगे ना, तो तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। कोई ऐसा सच जो तुम्हारे पास आएगा,
जो तुम्हारे सामने आएगा मेरे बच्चे, तुम देखना और तुम्हें वो समझ आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे सामने आएंगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम कहीं ना मेरे बच्चे घूमने जाना चाहते हो, तो मेरे बच्चे तुम घूमने जाओगे, ज़्यादा दूर तक तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े पास जाओगे। लेकिन जब तुम वहाँ जाओगे ना मेरे बच्चे, तो तुम्हें बेहद शांति प्राप्त होगी मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत अच्छा भी महसूस होगा, तुम्हारी ज़िंदगी पलट हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत आनंद भी आएगा और वहाँ का दृश्य देखकर, वहाँ का माहौल देखकर तुम्हें बहुत अंदरूनी शांति प्राप्त होगी मेरे बच्चे। और तुम वहाँ पर मेरे आशीर्वाद से ही जाने वाले हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें तोहफे के रूप में वो आशीर्वाद दे रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम वहाँ जाओ और सुकून से मेरे बच्चे आराम से जाना और वहाँ से अच्छे से वापस आना, खुश होकर आना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। तुम जिन उलझनों में फंसे हुए हो ना, मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाकर तुम्हारा मन शांत हो, और जब तुम वहाँ से लौटो ना, तो एक अलग सा रूप लेकर, एक अलग सा मन लेकर लौटो, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, कुछ अलग सी चीज़ लेकर। और सुनो, वहाँ एक और चीज़ है, जब तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ तुम्हें मिलेगी तोहफे के रूप में मेरे बच्चे। मैं वहाँ तुम्हें एक तोहफे के रूप में ज़िंदगी भर का एक तोहफ़ा देने जा रहा हूँ, जिसे तुम्हें संभालना है, और आगे चल कर ना वो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनकी तरक्की नहीं हो रही, तो मेरे बच्चे इसके पीछे भी कुछ दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि तुम उसे देख नहीं पा रहे जहाँ तुमसे चूक हो रही है मेरे बच्चे। कुछ ऐसी चीज़ है जो तुमसे नहीं हो पा रही, कुछ ऐसी बारीकी है, उसे समझो और उसे करो। और दूसरा मेरे बच्चे, तुम मेहनत में थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हो, तो मेहनत करो, मन लगाकर अपनी इच्छा से मेहनत करो, और वो काम करो जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, जिसमें तुम्हारा दिल लगता हो। अगर उस काम को करोगे ना, तो तुम्हारी तरक्की निश्चित है। और अगर उस काम को करोगे जो तुम्हें नापसंद है, जिसमें तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, और तुम्हें उस काम को ज़ोर ज़बरदस्ती से तुम्हें वहाँ पर वो काम करना पड़ता है, और इस वजह से भी मेरे बच्चे तुम उस काम को ढंग से नहीं कर पाते, तो मेरे बच्चे वही काम करो जिसमें तुम्हारा मन हो, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो सुनो, मेरे लिए सप्ताह पारायण करो, बिना किसी इच्छा के शुरू करो मेरे बच्चे, और देने का काम मेरा है, मैं तुम्हें फल दूंगा। लेकिन इस बार तुम सप्ताह पारायण करोगे अपने साईं के लिए, कोई संकल्प नहीं लोगे, कोई इच्छा प्रकट नहीं करोगे, बस तुम करोगे अपने साईं के लिए। और जब तुम्हारा साईं पूर्ण तरह से तुमसे प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा ना, तो मैं तुम्हें वैसे ही सब कुछ दे दूँगा जो तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूरत है, जो तुम्हारी चाह है, जो तुम्हारी इच्छा है। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करो अपने साईं के लिए, शुरू हो जाओ। इस गुरुवार से ही करना शुरू कर देना मेरे बच्चे, सप्ताह पारायण करना शुरू करना, और पूर्ण विधि विधान से करना, मेरे नियम से मेरी पूजा करना। और मेरा नियम तो जानते हो ना। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।